का तो पूरा बदन गर्म है, मुझे लगता है कि शावर में नहलाना चाहिए। पागल हो गई हो? इतना तेज बुखार है, ठंडे पानी से नहलाओगी तो ज्यादा ठंड पकड़ लेगी। यही तो करना चाहिए। बस बस, मेरे बेटे की चिंता मुझ पर छोड़ो और अगर हो सके तो नीचे से ठंडा पानी लेकर आओ और डॉक्टर को फोन कर लेना। जी। देव, देव ये पी बेटा, काढ़ा पी बेटा। नहीं माँ, ऐसे नहीं करते बेटा, मना नहीं करते, काढ़े से तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ मैं ठीक हूँ माँ, जा सो जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। सो जाओ। हाँ, पहले भी मैंने कॉल किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आप डॉक्टर से कहिए कि जब वो आए मुझे तुरंत फोन कीजिए। ये पानी गर्म हो गया है पर अभी बुखार नहीं टूट रहा है। सोनाक्षी, ये पानी बदल कर लाओ। माँ, मुझे लगता है हमें देव को। अब बस तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है? अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं जाती हूँ। माँ, मैं करती हूँ। देव, पानी। हाँ ये ले घूट घूट पानी पी। गला दर्द रहेगा ना तो जी की घबराहट भी नहीं। माँ, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं होंगी मैं, पर फिर तुझे ठीक भी तो मैं ही करूंगी ना। बस तू अपने बीवी को बोल दे कि वो मुझे बात बात पर रोके टोके ना। ये मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, ऐसे कई बुखारों को साथ में मिलकर भगाया है हमने, है ना? माँ, उसे भी तो मेरी चिंता है ना। पता है मुझे, अब मैं अकेली नहीं जिसे तेरी परवाह है। माँ तुम मगर बस तू है। माँ, पानी। भाई की तबीयत कैसी है? बुखार उतरा? देव? नहीं बस बहुत हो गया, ये घर में इलाज नहीं होगा, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे अभी के अभी। सोनाक्षी, तुम यहाँ बैठो, उसकी पट्टियाँ करती रहो। मैं भैया को बोलकर गाड़ी निकलवा लेती हूँ अभी के अभी। बैठो यहाँ। देव, बुखार बढ़ गया। उठिए, चलिए मेरे साथ, उठिए। भैया, भैया, क्या हुआ? भैया अब गाड़ी निकालिए। क्या हुआ? देव तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, देव का बुखार और बढ़ रहा है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। आप गाड़ी का इंतजाम कीजिए, हम उसे अस्पताल ले जाएंगे। हाय हाय, किसका काला साया पड़ गया हमारे देव पर। तू हिम्मत रख, हिम्मत रख। देव को कुछ नहीं होगा, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, नेहा तो अस्पताल फोन कर दे, बोल दे हम आ रहे हैं। मैं सोनाक्षी के साथ देव को नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सोनाक्षी चलो देव के। अरे ये लोग कहाँ गए? सोनाक्षी, देव, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? अरे ये तो कितना कपकपा रहा है। हाँ, बुखार बहुत तेज था, इसलिए 5 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे बैठा था। हटो तुम, हटो। कैसी कैसी चीजें करती हो तुम? मेरे बेटे को मार डालना चाहती हो क्या तुम? हाय, कितना थप रहा है मेरा बेटा। पता नहीं ये तुम्हारी जिद है या बेवकूफी है। अरे ये करने से पहले इतना तो सोचती कि मेरा बेटा बुखार में तप रहा है। हाँ, ये सब सोच के ही मैंने ये सब किया है ना। क्या ठंडे पानी से नहलाया? अगर इसे निमोनिया हो गया तो क्या करेंगे हम? जितना कहा उतना तो हुआ नहीं। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडे पानी से नहाना ये हेल्प करता है, और वैसे भी जब बुखार तेज हो जाता है तो हम ठंडे पानी से ही पट्टी करते हैं। हमें कोई चारा ही नहीं बचा था। बस सोनाक्षी बस, चारा कैसे नहीं बचाता? मैं तो अभी उसे अस्पताल ले जा रही थी, तुमसे तो 2 मिनट शांति से नहीं बैठा गया। हाय हाय, देव किस थर कांप रहा है। जीजी, इसके साथ ना आपको इसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब मुझसे या नेहा से कह देती, हम आ जाते। और वैसे भी आधी डॉक्टरी तो वही करती है जो इसे ठीक लगता है। बात को कहां से कहां लिए जा रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, अरे देव की पत्नी है सोनाक्षी, ना देव की दुश्मन है और ना ही तेरी ईश्वरी। कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो भाभी आप। मुझे पता है कि आप लोग सब देव के लिए परेशान हैं। आप लोगों को लगता होगा कि गलती मेरी है, मैंने गलत किया होगा, लेकिन ये सब हम देव के ठीक होने पर भी डिस्कस कर सकते हैं ना। अब देव डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप सब लोग चाहिए आराम कीजिए, माहौल में है ना इनका ख्याल रखने के लिए। अब हम अपने भाई के पास रुक भी नहीं सकते क्या? ठीक ही तो कह रही है भाभी,
भाभी आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो हमें प्लीज बता दीजिएगा। राधा रानी तू चल यहाँ से, चल यहाँ से। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? इसे अस्पताल ले चलते हैं तुरंत। ईश्वरी, नेहा और मेरी बात हो गई उनसे। डॉक्टर बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। शुक्र है भगवान का। ईश्वरी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और देख अपने पैर का ध्यान रख। मरे मेरा पैर भैया, मैं तो कहती हूँ हम अभी के अभी देव को ना यहाँ से अस्पताल ले चलते हैं। और मेरी पैर के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी देव के साथ। अब जाइए भैया, अब मैं इसके सिरहाने बैठी रहूंगी, बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी ने न जाने भाई का क्या हाल किया होगा। देव की चिंता करने के लिए इस घर में सबसे काबिल 2 लोग मौजूद हैं। इससे अलग एक बात और ध्यान से सुन लो तुम लोग। ईश्वरी ने कहा है कि कोई भी देव को ये नहीं बताएगा कि उसके पैर में चोट लगी है। इससे देव परेशान होगा और ईश्वरी ये बिल्कुल नहीं चाहती। देव को तो परेशानी से बचा लेंगे, लेकिन आपकी वो प्यारी बहू रानी, उसने जो कलेश मचा रखा है वहाँ पे, वो बहुत समझदार है सोनाक्षी राधा रानी। हाँ, कुछ ज्यादा ही समझदार लगती है। अरे कोई किसी को इतने तेज बुखार में ठंडे पानी से नहलाता है क्या? बेचारे बच्चे की जान लेने पर तुली हुई है। नहीं मामी, मैंने पढ़ा है हाई फीवर कम करने का ये सबसे यूजफुल मेथड है। ठंडा पानी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाता है और आजकल तो कई डॉक्टर्स ये रेकमेंड करने लगे हैं। ये सब नए नए एक्सपेरिमेंट्स ना लैब में ही अच्छे लगते हैं। क्या जरूरत थी भाई पे ट्राई करने की, और ऐसा रिस्क लेना ही क्यों? पर जब कोई डॉक्टर अप्रोचेबल ही नहीं था तो भाभी और क्या करती इसके अलावा? अरे चुप रहे तू, जीजी भी मना कर रही थी ना, लेकिन फिर भी नहीं मानी आपकी वो प्यारी समझदार बहू रानी। भाभी की ना आदत बनती जा रही है, माँ की हर बात के अगेंस्ट जाकर अपनी बात को ऊपर रखती है। प्रदीप, शादी से पहले आपको भी तो माँ की हर बात से प्रॉब्लम होती थी, आपने भी तो माँ की कभी कोई बात नहीं मानी, फिर आप भाभी को ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हैं? माँ की बात नहीं सुनी इसलिए आज यहाँ हूँ। जैसा वो हमारा ख्याल रखती है ना, वैसा कोई नहीं रख सकता। उनसे दूर जाने के बाद ही मुझे ये बात रियलाइज हुई। और वैसे भी कहीं ना कहीं ये सारे संस्कार हमारी माँ के ही दिए हुए हैं, जो मैंने आज तक अपने ससुराल वालों के सामने अपनी कभी नहीं चलाई। भाभी की तरह नहीं, जो हर बात पे यही जताती रहती है कि सिर्फ भाई पे उनका हक है। भाई से जुड़ी हर बात पर सिर्फ उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा, माँ का भी नहीं। आपने अच्छा किया जो फीवर चार्ट बना लिया डॉक्टर बोस। आई मीन डॉक्टर दीक्षित। पूरी रात भर तड़पता रहा है मेरा बच्चा बुखार में। अब इसे अस्पताल ले जाना हो तो देर मत कीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुखार एकदम इनका उतर गया है और रिकॉर्ड ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से नॉर्मल वायरल है। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इनका बुखार कंट्रोल में रखा, वरना सही में खतरा हो सकता था। आगे बस ध्यान रखिएगा कि बुखार शूट अप ना करे। जी डॉक्टर साहब आप एक बार वो निमोनिया के लिए भी देख लीजिए। मेरी बहू है ना, उसने इतने तेज बुखार में इसे ठंडे पानी से नहलाया। मिसेस दीक्षित, इन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर साहब शायद आपने ठीक से सुना नहीं है। देव को इसे इतने तेज बुखार में ठंडे पानी से नहला दिया है और उसी वजह से आज इनकी तबीयत बेटर है। मिस्टर दीक्षित के केस में ठंडे पानी से नहलाने पे बॉडी का टेम्परेचर किसी मेडिसिन के रिएक्शन से भी ज्यादा जल्दी डाउन हो जाता है। निमोनिया के इलाज तो फिर हम कर लेते, लेकिन अगर ये तेज बुखार इनके सर पे चढ़ जाता तो ये कोमा में जा सकते थे। आप लोगों को थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए कि आपके बीच कोई इतना समझदार है जिसने कदम उठाया। इस टाइम पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग ख्याल रखिएगा इनका, ठीक है? आइए, ये टेस्ट करा लीजिए। आइए। क्यों कॉल कर रहा है? फोन उठा यार, फोन उठा एलिना। क्या कर रही है ये? बस एक बार मिल ले एलिना, तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फिर तुझे परेशान नहीं करूंगा, पक्का। प्लीज मीट मी। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है? लास्ट टाइम मिल लेती हूँ। जीजी आजकल की ये किताबी डॉक्टर, अरे इन्हें कहाँ कुछ पता है, पर आपको तो तजुर्बा है। इस बात को लोग समझते ही कहाँ हैं। कम से कम 7 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में। हाँ भाई। हाँ,
इसीलिए तो उन्हें अपनी बात ऊंची रखनी होती है और हम सीधे साधे लोगों को नीचा दिखाना होता है। बस जो मन में आए बोल दो। हाँ हाँ, तो सही बोल रहे होंगे ना। अच्छा है ना, कम से कम उल्टे हमको ये पता चल जाता है कि आजकल ये जो नए और आसान तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं इलाज के लिए, माना कि ये पुराने नुस्खे भी बहुत असर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए तरीके एकदम गलत हो गए। और फिर हाथ कंगन को आरसी, क्या बुखार उतर गया ना देव का, ऐसी कोई भी परेशानी अगर हुई तो हम सोनाक्षी से पूछ तो सकते हैं। हाँ जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे भी पता नहीं पहले से उसने कौन सी आपको वो जादुई घुट्टी पिला रखी है। ईश्वरी, तू देव का भला चाहती है ना? हाँ भाई, तू भी तो ये चाहती थी ना कि उसका बुखार उतर जाए। सोना ने उतार दिया, फिर क्यों नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हूँ भैया, मुझे तो बस किसी और बात की चिंता हो रही है। किस बात? अगर मेरे देव की तबीयत और खराब हो गई होती तो, अगर देव ने सोनाक्षी की बात ना मानकर मेरी बात मानी होती तो, फिर छोड़िए, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। पता नहीं तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है। na 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 कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। तुमने आराम किया? थैंक गॉड अब ठीक है। सब इतना घबरा गए थे, अब सब ठीक से आराम कर सकते हैं। ज्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। माँ आपके लिए बहुत परेशान थी, लेकिन आपकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही थी और उसी चक्कर में मैं माँ के बहुत अपोजिट गई। बुखार तो बढ़ रहा था और इतनी तेज बुखार में ठंडा शावर देना था, लेकिन माँ तो मान ही नहीं रही थी और उन्हें बिना बताए मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं वो आपको नहीं सोनाक्षी, तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहती हो ना, जैसे एक कंट्रोल फ्रीक वाइफ अपने पति को डांटना चाहती। पैर धो अपना मुंह फेस वॉश से धोया करो। सॉरी मैं तो बस ऐसे। मैं भी बस ऐसे ही। अरे क्या कर रहे हो? मैं माँ से मिल के आया। लेकिन अभी आपको वीकनेस हो गई, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, मैं माँ को बुला। इट्स ओके सोनाक्षी, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आया? मुझे बुला लेता बेटा। तू सुकून के लिए मंदिर जाती है ना, मैं यहाँ आ गया तेरे पास। अरे पर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू लेटे रहता। अरे माँ देखना, बुखार भी नहीं है, ठीक हूँ मैं, भी रात भर जगी है, आराम करना। शुक्र है भगवान का, उसने मेरी सुन ली। तू अपने हाथों से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग चढ़ाती है ना, तेरे हाथ से जो एक बार खाना खा ले वो तेरी बात कैसे मना कर सकता है। लेकिन रात भर मत जागा कर, मत परेशान हुआ कर। बेटा माँ है ये, तेरे कहने से तेरे लिए परेशान होना नहीं छोड़ेगी। इसने तो 4 बच्चों को अकेले संभाला है, ना जाने कितनी रातें अकेले जाग कर बिताई हैं। जिंदगी का एक हिस्सा कभी डॉक्टर के पास
तो कभी मंदिर में होता था इस माँ का। अगर तुम लोग जल्दी बड़े नहीं होते ना तो लोग इसके नाम की चिट्ठी मंदिर या अस्पताल में भेजने लगते। हमें यही तो शायद समझ नहीं पाएगी। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मुझे अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वक्त बदल गया है, मेरा तजुर्बा पुराना हो गया है और मैं भी। अब हम दोनों किस काम के। ऐसे क्यों बोल रही है तू? सही तो बोल रही हूँ। आज जो तू ठीक हुआ है ना, वो सिर्फ सोनाक्षी की वजह से ठीक हुआ है। मैंने तो उसे मना किया था, पर उसने समझदारी दिखाकर तुम्हें नहलाया और सब कुछ ठीक कर दिया। पता है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर बुखार तेज हो जाता तो माँ तो अपने बच्चों को अपने आंचल से ढककर कड़ी धूप और धूल से बचाती है, पर मेरा आंचल तो तेरे हिस्से की हवा भी नहीं रोक पाया। कैसी माँ हूं मैं। दुनिया की सबसे अच्छी माँ है तू। हवा जब तेरे आंचल से छन कर आती है तभी तो मेरे सांस लेने लायक बनती है। आइडिया किसी का भी हो, तेरे आशीर्वाद के बिना मैं ठीक नहीं हो सकता। और मुझे पता है तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जो खुश रखने के लिए कह रहा है। नहीं माँ, सच कह रहा हूँ। जैसे बिजनेसमैन थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा जोड़ता है ना, वैसे ही तू ये रातें जोड़ती। इन रातों में एक और रात जुड़ गई, कल की रात, और मैं ठीक हो गया। माँ, मैं चैन से इसीलिए सो पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई है जो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। कोई ऐसा है जो मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। मेरी माँ, हमेशा तू। हर माँ ऐसा ही करती है, लेकिन तेरे जैसा नहीं करती। तू सबसे अच्छी। छोड़िए सब। तू क्या खाएगा बता? तू आराम कर ले, सो जा थोड़ी देर बस। नहीं नहीं, तुझे खिलाए बगैर नहीं सोऊंगी मैं। बता क्या खाएगा? ठीक है, फिर कचौरी बना दे। मुंह का स्वाद खराब हो रहा है। नहीं बेटा, अभी अभी तू बुखार से उठा है तू। अभी कचौरी नहीं खा सकता बेटा। तू बनाएगी तो कुछ नहीं होगा माँ। अरे तली हुई चीज कैसे खिलाऊं? बना दे कचौरी, मेरी कचौरी। ठीक है बनाऊंगी, पर एक ही खिलाऊंगी। ओके। अभी बनाती हूँ, तू आराम कर। माँ, आपको आराम करना चाहिए ना। ये आप क्या कर रही है? और पाँव पे क्यों जोर डाल रही है आप? कहीं चोट पड़ गई तो? ये क्या कर रहे हो आप माँ? देव के मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। उसे मेरे हाथ की कचौरियाँ खाने का मन कर रहा है। उसी ने कहा मुझे कचौरियाँ बनाने के लिए। अब इसमें तो मैं गलत नहीं हो सकती ना। मैं अब ठीक हूँ, दर्द भी कम है। देव के ठीक होने पर ही हो गया होगा। माँ, पट्टी करना जरूरी है। घाव बढ़ गया तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। नहीं छोड़िए, मैं बाद में कर लूंगी। अभी देव के लिए नहीं, बस 1 मिनट ही लगेगा। चलो ये सब छोड़। नहीं कचौरियाँ नहीं, आधा काम छुड़ा। बैठिए। सबकी परवाह करनी है आपको, बस खुद की परवाह नहीं करनी। ऐसा कैसे चलेगा? गलत है ना ये। देव की कचौरी आधे घंटे तक रुक सकती है, लेकिन ये पट्टी नहीं। वैसे भी मैं आपकी सारी बातें कहाँ मानती हूँ, तो ये बात भी क्यों मानूं? नहीं तो नहीं। जल्दी करो सोनाक्षी, मुझे देव के लिए कचौरी बनानी है। माँ, पेशेंस, 1 मिनट और लगेगा। हो गया। आराम से, आराम से। बस देव की तरह जिद्दी हो आप। ना, देव मेरा अंश है। बेटा माँ पर जाता है, माँ बेटे पर नहीं। देव मेरी तरह है,
देव को आपके हाथ की कचौरियाँ बहुत पसंद है ना? काफी बार उन्होंने तारीफ की है। वैसे कुछ खास काम बचा नहीं है तो मैं तल देती हूँ माँ, आप जाके आराम कीजिए। नहीं सोनाक्षी, तुम मानो या ना मानो, कचौरी बनाना भी एक कला है। जिन लोगों को लगता है कि ये तलना वलना कोई खास काम नहीं है, उनसे अच्छी कचौरियाँ कभी नहीं बन सकेंगी। कचौरियाँ तलने के लिए तेल कितना गर्म होना चाहिए, आंच कितनी धीमी, कब तेज, ये सब देखना पड़ता है। कचौरियाँ मैं ही तलूंगी, तुम जाओ देव के साथ बैठो। मैं जब कचौरियाँ बन जाएंगी तुम्हें बुलावा भेजूंगी। क्या हुआ? चक्कर आया ना? किसने कहा था आपको उठने के लिए? बस 1 सेकंड के लिए हल्का सा चक्कर आया था। आई एम फाइन। वीकनेस की वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। अब रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना? सोनाक्षी मैं ठीक हूँ। ओके। लो सेम ही हाल, ना माँ समझती है ना बेटा। क्या नहीं समझती माँ? अरे कल जब माँ आपके लिए काढ़ा बना रही थी तो उनके पैर पे चोट लगी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी आपके लिए कचौरियाँ बनाना चाहती थी। मुझे हाथ तक नहीं लगा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने पट्टी लगाई। नहीं आप ही। अरे तू अभी क्यों आया नीचे? मैंने सोनाक्षी से कहा तो था कि तुम्हारे अभी टाइम है 5 मिनट। हाँ तुझे मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कचौरी भी मत बना। इसे क्यों कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ। तेरे हिसाब से सिर्फ माँ और बेटे का रिश्ता होता है, बेटे और माँ का कोई रिश्ता नहीं होता। तो ठीक है, मैं भी तेरे हिसाब से रिश्ते निभाने के लिए तैयार हूँ। ये सब क्या बोले जा रहा है बेटा? क्या किया मैंने? मेरी तबीयत खराब थी तो तूने रात भर जाग के मेरा ख्याल रखा ना। अब तेरे पैर में चोट लगी है और मुझे बताया भी नहीं। नहीं ज्यादा चोट नहीं। बस चुप कर। अब अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। चुप कर, चल मेरे साथ। अरे देव बस कचौरियाँ तल दूं। चलना बस थोड़ा ही बात। मैंने कहा ना चुप। आराम से चल। अरे देव मेरी बात तो चुप कर माँ बस। क्या करता है तू ऐसे? अरे मैं ठीक हूँ बाबा। कहा ना चुप कर। बैठ जा यहाँ पर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई अब सच में लग रहा है तेरा बुखार उतर गया है और गुस्सा चढ़ रहा है। अरे ये पट्टी बड़ी है, चोट बहुत छोटी सी है। बेटा हूँ मैं तेरा, मगर मुझे जन्म देने के बाद ही तू माँ बनी थी। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, 2 तरफा रिश्ता है। अगर तू मेरा ख्याल रखती है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तू यहाँ बैठी रहेगी और कोई काम नहीं करेगी, तब तक यहाँ बैठी रहेगी जब तक ये चोट ठीक नहीं हो जाती। अपने रूम में जाएगी, सो जाएगी और अगर बोर हुई तो वापस आके यहाँ बैठ जाना, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। अभी सोनाक्षी ने नहीं बताया होता मुझे तो कैसे पता चलता? तू भी ना। क्या जरूरत थी बताने की? मना तो कर दिया था मैंने। तूने ये नहीं सोचा जब बाद में मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? अरे बेटा वो देख, मैंने इतनी मेहनत करके कचौरियाँ बनाई है, बस तलनी बाकी है। तो मुझे तल कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। इस घर में और भी लोग तो है। सोनाक्षी है, सोनाक्षी तल देगी कचौरियाँ। अरे पर वो कैसे मेरी? मैं सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कि तू कैसे तलती। हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना तो भरोसा कर। हिलना मत यहाँ से। अम्मा जी हिले भी तो ना, मुझे आवाज। तू जा बेटा, मैं हूं ना यहाँ। आराम से। माँ हमेशा धीमी आंच पे कचौरियां तलती है। हाँ, मेरे साथ रहते रहते तुम थोड़ा बहुत खाना बनाना तो सीख ही जाओगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। ओके मिस्टर हेड शेफ। थोड़ा सा जल गया ऐसा नहीं लगता? सो सॉरी, कल से तो खुद ही टोस्ट कर लिया कर ना, अपने बाबा को भी खिला दिया कर। लो, शैतान का नाम लेते ही वो आ गया। क्या हुआ? ऐसा चुप चुप किसी से झगड़ा करके आया? किसी ने मारा तो नहीं ना? किसी ने नहीं मारा, बस ये सोसाइटी वाले लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो, कोई तो भला मनुष्य आया इस सोसाइटी में जो हमारे लिए बदला ले रहा है। माँ,
कोई आदमी परेशान होकर घर आता है तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाता है, उसे तंग नहीं किया जाता। पर हुआ क्या? ये सोसाइटी वाले चाहते हैं कि मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो प्लॉट नंबर 17 की मिसेस शर्मा है ना, जिनके हस्बैंड ट्रेजरर है, बड़ा भाव खाती है मेरे आगे। तुम सेक्रेटरी बन जाओगे ना तो मैं भी दिखा दूंगी उसे। और मैं भी तुमको बहुत सारा लिस्ट दूंगी कि इस सोसाइटी का क्या क्या चेंज करना चाहिए, कर देना। हाँ बाबा, आप है ना परफेक्ट है इस पोजीशन के लिए, और वैसे भी इस पोजीशन पे थोड़े खड़ूस लोग ही चाहिए। अच्छा, शहर बसा नहीं और चोर उचक के पहले आ गए। मैंने अभी हाँ कही नहीं और आप लोग अपनी डिमांड लेके बैठ गए यहाँ पे। मुझे नहीं बनना सेक्रेटरी, मैं ऐसे ही माँ टेंशन फ्री ठीक हूँ बस। अरे हमें रोज टेंशन देता है, अब हमारे लिए थोड़ा टेंशन ले ले बेटा। नो नो क्या नो नो? बिजल सोचो ना, पेपर वाला दूध वाला सभी डिस्काउंट देंगे, बल्कि फ्री। अच्छा नो। अरे बाबा, अपने बारे में सोचो, अपनी इमेज के बारे में सोचो, मना मत करो। नो। अरे क्या नो नो नो? डिटेक्टिव निक्की की नोट्स के टांग को कह रही है कि कचौरियां बन रही है। इट्स पानी टाइम लगता है माँ भाई। माँ तो यहाँ पे बैठी है, तो कचौरे कौन बना रहा है? भाभी कचौरी। धीरे धीरे, गरम है, संभल के। मैंने कहा ना गरम है। अरे वाह, ये खुशबू तो किसी परफ्यूम से भी ज्यादा अच्छी है। संभल के गरम है, बस एक ही। हाँ हाँ भा। यम, ये तो माँ। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। सो यम, आप इतनी अच्छी कुक है। टेस्टी। नो, टेस्टी नहीं, इट्स सुपर डुपर टेस्टी। मजा आ गया सोनाक्षी, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ की कचौरियाँ जितनी अच्छी है, और साथ में बंगाली तड़का। भैया थैंक यू वंस अगेन कि अब भाभी से शादी करके नहीं कर लिया है। यू वेलकम निकी। वैसे इतना ख्याल रखने वाली बीवी, माँ, ये कचौरियाँ, लाइफ सेट है। तो क्या है ना कि मेरा एक से काम नहीं चलने वाला, तो गरम है, गरम है। लंच कैंसिल। वो क्या? रखो रखो, मैंने कहा ना सिर्फ एक रखो। अरे यार, मैं कहीं नहीं भागी जा रही, बनेगा फिर से। फाइन। माँ खा के देख, बहुत टेस्टी है। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। माँ आप टेस्ट करेंगे? हर चीज छीन लोगी तुम मेरी। माँ, मैं अपने हाथों से मेरे बीमार बेटे के लिए ये बनाना चाहती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। इन कचौड़ियों में मैंने अपना प्यार भरा था, पर तुमने मुझसे मेरा ये सुख छीन लिया। हाँ, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ना ही मैं आपके कचौरियों के स्वाद को छीन सकती हूँ, ना ही आपके प्यार को। क्या आपको लगता है कि देव अगर आपके हाथों से कचौरियाँ नहीं खाएंगे तो आपसे कम प्यार करेंगे? यही तो, तुम मेरी बात को समझती ही नहीं हो। मैं देव के प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने प्यार की बात कर रही हूँ, अपनी इच्छा की बात कर रही हूँ। मेरा मन था मैं देव के लिए कुछ बनाऊं। हाँ, आप देव के लिए जो कुछ भी करो उसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती माँ। मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी होती है जब आप देव के लिए कुछ करती हो। मैं देव को बहुत लकी मानती हूँ कि आप उनका ख्याल रखती हैं। देव और आपका प्यार इस घर की नींव है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता। देव के लिए चिंता करना ये आपका हक है, और ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अगर समझती हो तो अभी तुम्हारी समझ कहाँ गई थी? हाँ, ये बात अलग है ना, आपको चोट लगी है और खुद आपके बेटे ने कहा कि आपको काम ना करने दो, तो मैं आपकी बेटी आपको काम कैसे करने देती? माँ, मेरी भी एक माँ है, अगर उन्हें चोट लगती तो मैं भी ऐसे ही करती। मैं उन्हें पूरे हक से किचन से खींच के यहाँ सोफे पे बिठाती और काम बिल्कुल नहीं करने देती। स्ट्रिक्टली कहती कि नहीं, काम नहीं करना, और वो चुपचाप बैठ जाएंगी। नहीं बैठेगी। लेकिन जब बड़े बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं ना, तो बच्चों को भी बड़ा बनना पड़ता है। उन्हें तो काम करना होता है और मैं उन्हें काम करने ही नहीं देती, चाहे मुझे बाद में कितनी भी डांट खानी पड़े। आप पर भी तो वही हक है ना मेरा। डांट खाने वाले काम करोगी तो कोई कैसे चुप रहेगा? बहू हो इस घर की तुम, और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई बहू अपनी सास पर ऐसे हुक्म चलाती है। घर जीजी का है, बेटा जीजी का है, उनका जो जी चाहे है वो करेंगी, और तुम इस तरह हक की बात करके मेरी जीजी को अपना गुलाम नहीं बना सकती। मामी जी,
रिश्तों में बनना, आपके ऊपर किसी का हक होना, ये गुलामी नहीं, प्यार का प्रतीक होता है। और मामी जी, ये देव की माँ है, मतलब मेरी भी माँ है। इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अधिकार भी। मामी जी, जब आपकी बहू आई तो यही करी, तब शायद आपको समझ में आएगा कि जब दो रिश्ते जुड़ते हैं तो वक्त लगता है, और ऐसे में उसमें गलतफहमियां पैदा करने से किसी का भला नहीं हो सकता। कोई भी नया रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता सोनाक्षी, जब तक उस रिश्ते में बंधे हुए दो लोग उस रिश्ते की मर्यादा को ना समझें। हर इंसान और हर रिश्ते का एक दायरा होता है, और उस दायरे को लांघने की कोशिश नहीं करी जाती। सोनाक्षी, मुझ पर हक जताना चाहती हो तो उसके लिए मुझसे मेरी खुशी तो ना छीनो। हाँ, ऐसा क्यों सोच रही? आपकी खुशी हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर सुनो, एक माँ तभी खुश होती है जब वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसके बच्चों को खुशी मिले। देव मेरा बेटा है, और उसे खुश करने के लिए मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो देव की पत्नी ही क्यों ना हो। तुम मेरी बात अभी ना भी समझो, पर याद जरूर रखना, क्योंकि जब तुम माँ बनोगी तब अपने आप समझ जाओगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एक्चुअली मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो उसको ऐसे घर पे छोड़ के हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी, इसीलिए आपको यहाँ आके मिलने की रिक्वेस्ट की। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बात करनी है। पता नहीं पिछले 1 साल से उनका वेट काफी बढ़ गया है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है मैम। मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? हाँ, आई वुड लाइक अ हेज़लनट लाटे। सेम फॉर मी। ओके। ये कौन है इसके साथ? अच्छा, wait, let me get some more. Wait up. मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरे हस्बैंड की, पता नहीं क्या करते हैं। इतनी बार मैंने बोला कि मैं 2 मिनट में। ओके। अरे सॉरी मैम। अयान, अयान, अयान मुझे ऐसा देखकर क्यों चला गया? उसे मेरी आवाज़ जरूर सुनाई दी होगी, पर फिर भी नहीं रुका। वो लड़की कौन थी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हे भगवान। हाय हाय जीजी, सोनाक्षी आपको कितना भी परेशान कर ले, लेकिन आप घर के सारे काम ऐसी चुपचाप शांति से करती रहती, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, आप यही देखिए ना, अलमारी में एक खाने पर ज्यादा बोझ बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा खाना बिगड़ जाएगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना? अरे, आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं जीजी, वो आपके पाँव में चोट लग गई थी ना, तो मैंने सोचा कि घर का थोड़ा सा काम कर लूं। कपड़े नहीं छोड़ रही थी कि हाथ में मोच आ गई। पर सच्ची कह रही हूँ जीजी, मोच आने पे भी इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द तब होता है जब सोनाक्षी आपके और देव के बीच में आ जाती है। छोड़िए ना भाभी, जब वो खुद माँ बनेगी तभी समझेगी, उससे पहले उससे कोई भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाय हाय जीजी, आप कितनी भोली है। आप यहाँ बैठ के पोता पोती होने के सपने देखती रही है, और वहाँ उस बहुरानी को सिर्फ अपनी पतली कमर की फिक्र है, और अभी कई सालों तक वो अपनी पतली कमर को वैसे ही बरकरार रखना चाहती है। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि जीजी, मैंने देव और उसको ना बात करते हुए सुना था, वो अभी कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहते हैं। और वो क्यों जिम्मेदारी उठाने लगी भला? एक मिनट, देव ने क्या कहा? देव क्या कहता है जीजी? उसने कभी उसकी बात टाली है क्या? मान गया वो भी।
देव मान गया? उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जीजी आपकी बहुरानी को ना सिर्फ अपनी आजादी, अपनी सुंदरता और अपने कामों के अलावा कुछ नहीं सूझता है। हाँ, वो कोई झंझट नहीं पालना चाहती है बच्चे का। पति कुछ कह सकता था पर उसने उसे भी मीठी मीठी बातें करके अपनी भोली भाली सूरत बना के बना लिया है। हाँ, देव बेटा कुछ नहीं समझता। जीजी अब तो आप भी कुछ कर सकती हैं। आप ना देव से बात कीजिए, आपकी बात वो कभी नहीं टालेगा। और फिर देखना जितनी जल्दी बहुरानी को बच्चा होगा ना, उतनी जल्दी देव से उसका ध्यान हटके बच्चे पे आ जाएगा। हाँ। अरे माँ, कितनी बार समझाया तुझे, तू फिर भी नहीं सुनती है। अरे आराम से बैठ जा, बैठ। तुझसे बात करना चाहती थी। तो मुझे बुला लेती ना। तुझे कहा है ना, जब तक पैर की चोट ठीक नहीं होगी तो नहीं उठेगी, आराम करेगी। हाँ। बोल क्या बात है? बात बस ये। अरे वाह अकेले अकेले माँ बेटे के बीच क्या बात चल रही है? हाँ भाई, इस मामा के लिए भी थोड़ी बात छोड़ दे भाई। कुछ नहीं मामा जी, माँ कुछ जरूरी बात करने आई थी, वही पूछ रहा था। बोल। बस मैं ये कह रही थी कि अब दर्द भी कम है और चोट भी। बस तू बस बहाने ढूंढ रही है मेरा ख्याल रखने के, और कुछ नहीं। मामा जी, आप तो बड़े हैं ना इनसे, तो आप डांटते क्यों नहीं हो? अपना ख्याल रखती नहीं है, हर वक्त जब देखो मेरी पड़ी रहती। औलाद के लिए ऐसा ही प्यार होता है सबके मन में। हाँ। ये तू तभी समझेगा जब तेरी गोद में कोई नन्ना मुन्ना आएगा। हाँ। फिर तुझे ना दुनिया में उसके अलावा कुछ नहीं सूझेगा। तब हाँ। बेटा मैं तुझसे यही सवाल करूंगा। हाँ भाई। मुझे अब कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा मैं वहीं की बात वहीं लेके जा रहा हूँ जो बहुत पहले ले आनी चाहिए थी। चल बता, कब सुना रहा है खुशखबरी? हाँ भाई। भगवान, बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? अब बच्चों की बातें बच्चों से नहीं तो किससे पूछूं? और नहीं तो क्या बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तो समय भी हो गया, और कितना इंतजार कराओगे बेटा? और वैसे भी ना मेरे तो कान ही तरस गए छोटी दादी सुनने को। हाँ मामी जी, आपके कानों को कम से कम 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो विक्की की शादी करवा दी। 5 साल? आप सब लोग डिसाइड करके आए थे क्या? वहाँ कुछ और बात करते हैं। नहीं देव, पहले बता तू, सच में तुम लोग 5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे? अरे माँ, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी बच्चा? इतनी जल्दी? मुझे तो 4 बच्चे हो चुके थे सोनाक्षी की उम्र तक आते आते। माँ, वो टाइम अलग था, अब हम वैसे नहीं सोच सकते। सोचा नहीं तो ये 5 साल की बात कहाँ से आई? मुझे बता, सच में ये सोनाक्षी का फैसला है? माँ, उसे तो पता भी नहीं। क्या नहीं पता? कि बच्चे की शादी के बाद हर माँ बाप को नन्ही सी किलकारी का इंतजार रहता है घर में। और वैसे भी मेरी उम्र कितनी हो गई है, पता नहीं कितना समय मिलेगा मुझे देव के बच्चों के साथ। कैसी बात कर रही है तू? बहुत लंबी उम्र है तेरी। ठीक है, नहीं मानेगा ना मेरी बात? मत मान, मैं सोनाक्षी से ही बात करूंगी। हद होती है मनमानी की भी। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। सोनाक्षी शायद कभी मां न बन सके। निक्की, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अरे पर क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मुझसे शर्मा रही है यान की बात करने में? दीदी, आप भी शुरू हो गए। ठीक है, तभी खुद ही पता चल जाएगा। ओके, सो you love him? You love him not? You love him? ये क्या कर रही है? आप आंसर नहीं दोगे तो इस रोज को आंसर देना पड़ेगा ना, कि आपके मन में, आपकी उनके लिए प्यार के फूल खिले हैं या नहीं। Let's see. एक काम कर, तू ही देख ले, मुझे नहीं देखना। You love him, you don't love him, you love him, you don't love him. ये क्या है? ये सारे टेस्ट ना गलत होते हैं। I do love him. I knew it. Finally मेरी दी को प्यार हो गया। रिया तो अयान को ऑलरेडी पसंद करने लगी है। अब बिना डिटेल्स के अगर मैंने इसे कुछ बोल दिया तो इसे बुरा लगेगा।
पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चुप कर। भाभी, आपने एकदम करेक्ट टाइम पे आई। आपको पता है अभी रिया ने एक्सेप्ट किया कि वो अयान से प्यार करती है। निक्की क्या है, चुप करना, कुछ भी बोलती है। इतनी औसम बात है, भाभी से तो शेयर करनी थी। इसका मतलब तुम दोनों बहुत सारी बातें करते होंगे। हाँ भाभी। तो कभी अयान ने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताया? हाँ भाभी, आपको पता है वो तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। I mean, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें पता नहीं कब से जानती हूँ। अपना डेली रूटीन, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सारी चीजें मुझे बताते हैं। कभी ये बताया कि उनके लाइफ में कोई थी, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई नहीं थी। Really? नहीं, I mean, इतना स्मार्ट लड़का है, उसकी लाइफ में कोई नहीं थी? नहीं, सीरियसली कोई नहीं थी। पर हाँ, उन्होंने मुझे बताया था जब वो 14-15 साल के थे ना, तो कोई क्रश थी बस। भाभी, ये सब क्यों सोचना? अगर कोई होती तो अयान बता देते ना उसे। वैसे ना अयान काफी सिंपल और सेंसिबल है। अभी से ब्लश है। निक्की तू फिर से शुरू हो गई, चुप कर। देखो ना इसे। पर इसमें क्या है? मैं जा। बट कहाँ? माँ, अब क्यों आया है? मेरी बात तो कुछ सुननी नहीं है। माँ, ये क्या बात पकड़ के बैठी है तू? यूं ही नहीं कह रही हूँ देव। कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा होता है। अपने बच्चों के साथ खेलने का हर दादी का, हर नानी का सपना होता है। और तू ही बता, तेरे अलावा किससे उम्मीद रखूं मैं? यहाँ तो हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और रिया की भी तो शादी हो रही है। समय कितने जल्दी बीतता है ना। लगता है कि अरे अभी तो स्कूल जाती थी, अभी तो कॉलेज खत्म किया, अभी तो नौकरी करना शुरू की थी, और देखते देखते हम सब कुछ छोड़कर चली भी जाएगी। हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि वो अच्छे घर जाएगी जहाँ वो खुश रहेगी। अच्छे लोग हैं। अयान का नाम सुनते ही रिया भी खुश हो जाती है। उसे पसंद है अयान, खुश रखेगा उसे। माँ, देव। सोनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेरी कुछ फाइल्स हैं, वो मिल नहीं रही हैं। प्लीज ढूंढने में मदद कर दो ना मेरी। लेकिन मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी। मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है ना, फाइल्स के लिए काम रुका हुआ है। चलो मेरी मदद। लेकिन मुझे जो कहना है देव, वो बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है सोनाक्षी? माँ, मैं अपने क्लाइंट को मिलने कैफे गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि अयान किसी दूसरे लड़के के साथ बैठा था और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने उसे देखा तो उसने भी मुझे देखा था, वो ऐसे ही भागने लगा। मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश भी की, रुका नहीं। मुझे कुछ बहुत अजीब लगा। माँ, इसलिए हमें बात आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माँ, बात रिया की, और हमें सब देख परख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। देव, आप किसी एजेंसी से बात कीजिए ना, जो हमें अयान के पास के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में डिटेल्स दे सके। एक मिनट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए देखकर लड़का नहीं चुना है? नहीं मॉम, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हारी बातों से यही मतलब निकल रहा है सोनाक्षी, रिश्ते ऐसे ही पेट से तोड़कर घर नहीं लाए जाते। परिवार, संस्कार, समाज में इज्जत, ये सब देखकर ही मैंने अयान और उसके परिवार को चुना है अपनी रिया के लिए। तुम्हें मेरे फैसले पर विश्वास क्यों होगा? मेरे काढ़े की वजह से तो देव का बुखार कम नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे व्यर्थ हो। मुझे विश्वास है आपने जो कुछ भी देखा होगा अच्छी तरह से देखा होगा। लेकिन माँ, ये बात रिया के बारे में, और जो चीज मैंने देखी शायद आप लोगों ने ना देखा हो। तो माँ, हम एक बार रिया के सिक्योर फ्यूचर के लिए क्या दोबारा चेक नहीं कर सकते? देव, अब तू ही समझा इसे। हम दोनों को ये सही लगता है। तू भी तो मिला है ना उससे। कितना सभ्य लड़का है, तुझे कितनी इज्जत देता है। अब इस उम्र में इंसान को परखने की इतनी समझ तो है मुझ में। और अगर मुझे अयान में कुछ गलत दिखता तो मैं खुद ही ये रिश्ता नहीं होने देती। हाँ, बात तेरी परख की नहीं, बात रिया की है। और सोनाक्षी ने अगर ऐसा कुछ देखा है जो हमने घर पे बैठकर खाना खाते हुए, डिनर करते हुए नहीं देखा, तो मुझे सोनाक्षी की बात सही लग रही है। एक बार हमें फिर से जांच कर लेनी चाहिए। देव, ये तू क्या बोल रहा है? ये हमारे परिवारों का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वो लोग कल आएंगे, सगाई की बातें करेंगे। ठीक है, मैं
खुद अयान से बात कर लेता हूँ। तुम उससे बात करोगे तो उसे कैसा लगेगा, ये तो सोचो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। तेरी बहन की चिंता तुझे भी तो है, बस इतना देखना कि उसे दुख ना पहुंचे। और सोनाक्षी, एक बात तुम भी याद रखो, अगर कोई चीज टूटी ना हो तो उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोंट वरी देव, कुछ गलत नहीं होगा। हम जो भी कर रहे हैं रिया के लिए तो कर रहे हैं ना। सारा नाश्ता आ गया टेबल पर? हाँ? कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे देखो, दही बड़े रह गए। अरे किच्चू, वो फ्रिज में से दही बड़े निकाल कर लिया। अयान के पिताजी को बड़े पसंद आए थे दही बड़े। भाभी, ये फलों का रस काफी समय से निकाल कर रखा है, अच्छा तो होगा ना? अच्छा है जीजी, मैंने अभी चखा था। सबरी ने जैसे बेर खिलाए थे वैसे ही जूस पिलाएगी ये। खुद बोलते हो। सोनाक्षी, वो किच्चू से बोलकर सारी सफाई वहाँ की हो तो गई है ना? हाँ। ईश्वरी, आगे बोलो। वेलकम वेलकम, आइए आइए। माफ कीजिएगा ईश्वरी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था। फिर मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। ट्रैफिक तो नॉर्मली था, तुम्हें तैयार होने में ज्यादा देर लग गई। जीते रहो बेटा, हर बार पैर छूने की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो हर बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हेलो भाभी। देव नजर नहीं आ रहा है? जी, देव कहाँ रह गया? वो रहा देव। नमस्ते। हेलो देव भैया, आप बिजी थे क्या? नहीं, तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। खुशी कहाँ रह गई? खुशी, मैं आ गई। वो एक्चुअली मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था, सॉरी। ये तो वही लड़की है। ये आयान की कजन है खुशी, हमारे साथ ही रहती है। बहुत ही प्यारी बच्ची। हाँ सच में बहुत प्यारी बच्ची है। ये कैसे हो सकता है? इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कजिन्स हैं। भाभी, कल आप लाजपत नगर में थी क्या? तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको कल वहाँ देखा। मैंने आपको आवाज भी लगाई थी, बट आई थिंक आप किसी के साथ बिजी थी, तो आई थॉट आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। हाँ, आयान ने मुझे भी दिखाया था। इनफैक्ट आयान आपकी और देव भाई की बहुत तारीफ करता है। तुम लोग वहाँ? मैं थी ना उसके साथ। एक्चुअली इसे खुद को शॉपिंग करना तो आता नहीं है, तो जब भी शॉपिंग करनी है मुझे साथ ले जाते हैं। You must be Riya, right? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। Actually, Ayan wanted to buy something really special for you. Hi. Hello. So this is for you. I hope तुम्हें पसंद आए, और अगर नहीं भी पसंद आए तो भी प्लीज एक्सेप्ट इट। Wow, this is so beautiful. Thank you so much. तुम पहनोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। भाभी, इनकी नजर जरूर उतारिएगा, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, पहले ये बता, मुझे देख के खुशी मिली? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो क्या है कि मुझे पता था कि घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरी याद आई तो चला आया। विक्की, 2 मिनट लीना, कुछ मत। विक्की, ये मेरा घर है। अगर कोई आगे किसी ने देख लिया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। देख, मुझे पता है कि तू भी मुझसे प्यार करती है, और जो 1960 की हीरोइंस होती है ना, वो भी बिल्कुल इतनी डरपोक नहीं होती। तेरी बहन ने बोला कि ये लड़का खराब है तो तूने मान लिया, वो भी चुपचाप। विक्की, तुम यहाँ से जाओ बस। कहा था ना मैंने कि मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ तेरी लाइफ से।
पर तू भी मुझे भूल नहीं सकती। प्यार करता हूँ मैं तुझसे, यकीन नहीं है ना? लीना, मुझसे शादी कर ले। विक्की प्लीज मेरे लिए ये सब कुछ डिफिकल्ट मत बनाओ, प्लीज ये चीजें मत बोलो, हमारे बीच में सब कुछ बिगड़ चुका है। देख अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर तू मेरी लाइफ में नहीं आई ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। विक्की तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम समझते क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती। क्या यार, तू सिर्फ उनके बारे में ही सोचती है। हम इन सबसे दूर चले जाएंगे यार। नीना, भाग चलते यार कहीं। मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ बस। विक्की प्लीज चले जाओ, प्लीज। अलीना, मेशो अब क्या करूं? तुम ऐसा करो कहीं छुप जाओ प्लीज। मैं जाऊंगा। अलीना। जी मेशो। ऐसा करो तुम सोना के रूम में जाके छुप जाओ, वो सीढ़ियों से ऊपर प्लीज, और तब तक बाहर मत आना जब तक मैं मैसेज ना करूं। एंड आई बेग यू कोई सीन मत क्रिएट करना प्लीज। नहीं करूंगा, पर चल एक बार आई लव यू बोल दे बस, एक बार। कोई टाइम है विक्की? यही टाइम है, आई लव यू बोल दे तो मैं जाऊंगा। प्लीज। अलीना, अरे बेटा दरवाजा खोलो। ओके बाबा आई लव यू, निकल अब यहाँ से, चुप। रिया बेटा, अयान को पापड़ दे बस। भाई साहब आप भी लीजिए ना। नहीं, फ्राइड है, आप नहीं खाएंगे। अरे ईश्वरी जी ऑफर कर रही हैं, मना नहीं कर सकते ना। कल 15 मिनट जिम एक्स्ट्रा पक्का। आप जिम भी जाते हैं? हाँ भाई। भाभी सॉल्व पास करिए ना। सोनाक्षी, सॉल्ट। खुशी, आपकी ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। GK2 में एक नई डिजाइनर ने अपना स्टोर खोला है, तुम जब भी फ्री हो बताना, हम शॉपिंग चलेंगे। हाँ श्योर। मैं 1 मिनट में। भाई साहब लीजिए और लीजिए। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो कोई और प्रॉब्लम है क्या? मैं देख रही हूँ जब से अयान और उसकी फैमिली वाले आए हैं, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। और वो उसकी कजिन खुशी, आप उसे जानती हैं क्या? नहीं जानती तो नहीं हूँ। खाना खाया या सिर्फ अयान को देखकर पेट भर गया? Excuse me, I have to make a call. तो बोलिए ना, क्या बात है? आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, शायद से गलतफहमी हुई होगी अयान और खुशी को लेकर। मुझसे कैसी गलतफहमी हो गई भाभी? क्या हुआ भाभी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैंने भी तुम दोनों को वहाँ कैफे में देखा था। अच्छा, तो इसमें कैसी गलतफहमी? तुम दोनों को देखा तो ऐसा लगा कि खुशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अयान? क्या हुआ यार, फोन पे कोई जोक पढ़ा? जोक ही तो है ना माँ, और वो भी सोनाक्षी भाभी ने सुनाई। आप लोग भी सुनिए। खुशी, पता है कल जब हम लोग कैफे में थे तो सोनाक्षी भाभी ने हमें वहां देखा और उन्हें लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सोनाक्षी ने ऐसा कहा? जी हाँ। ईश्वरी जी,
मौका और रिश्ता देख के मजाक किया जाता है। और माफ कीजिएगा, आपकी बहू को तो देख के लग भी नहीं रहा कि उसने मजाक किया था। बहन जी, हम लोग आराम से बात करते हैं ना खाना खाने के बाद, प्लीज नाराज मत होइए। भाई साहब, अगर देव के बारे में किसी ने ऐसा कहा होता तो? और वो भी खुशी के लिए। अयान की कजन है वो, हमारे घर की बच्ची है वो। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये रिश्ता भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि इसे तोड़ा ना जा सके। देखिए, मैं खुद एक माँ हूँ बहन जी, मैं समझ सकती हूँ आपको ये बात सुनकर कितना बुरा लगा होगा। सोनाक्षी से गलती हुई है, पर मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप माफी मत मांगिए। और मॉम, पापा, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे बुरा नहीं लगा, सच में। और वैसे भी सोनाक्षी भाभी कोई गलतफहमी तो हुई है। मुझे एक अनजान लड़की के साथ देख के हुई उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट अ बिग डील। पर किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन्हें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्यों। वो इसलिए क्योंकि ये रिया की बहुत फिक्र करती है। चलो, इससे एक बात तो क्लियर है कि ये परिवार एक दूसरे की परवाह बहुत करता है, और अब मैं इस परिवार का हिस्सा होने वाला हूँ। और सोनाक्षी भाभी, अगर आप ये सब मुझसे पहले पूछ लेती तो आपको पूरा एक दिन इतना परेशान नहीं रहना पड़ता। भाभी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ईश्वरी जी, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। आप सीधे सीधे सवाल कर लेते, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मेरे बेटे पे या हमारे परिवार पे कोई शक करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत नाम वाले लोग हैं, लेकिन हमारे दायरे में, हमारे समाज में हमारी भी बहुत इज्जत है। अयान, चलो यहाँ से। टाइम क्यों लग रहा है बेटा दरवाजे खोलने में? अब वो मैशो में वॉशरूम में थी। ओह अच्छा, तो बेटा आजकल कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। मुझे लगा, खैर तू 1 मिनट देर करती ना, मैं पुलिस को बुला लेता है। आशा, मुझे चाय पिला दो, सर बहुत भारी हो रहा है भाई। हाँ, माँ खाबे? हाँ। तू पिएगी चाय? कहाँ खोई है? चाय पिएगी? हाँ, बनाती हूँ। आशा, हाँ, ये शोना की पॉलिसी उसी के कमरे में रखी हुई है ना? हाँ वही है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मेशो, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब आप रेस्ट करो ना, आप थके हुए होंगे अभी, थोड़ा चाय पी लीजिए। बेटा, वो एजेंट आने वाला है, उसको अभी पेपर देने हैं। मैं एक बार पेपर ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊंगा। मेशो, मिल गई। शोना सारी फाइलें संभाल के रखती है। हाँ मेशो, चाय बन गई होगी, चाय पीने चले? हाँ चलो। मेशो, मैं उठा देती हूँ। नहीं, रुक तू। बाप रे, कितनी धूल है। ये काम वाली ढंग से काम नहीं करती है क्या? आशा से बोल के उससे अच्छे से काम करवाना। हाँ मैं बोल। कितनी गंदगी है नीचे। चल, अब चाय नहीं पीनी है क्या? हाँ मेशो, चलो।
आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव? जीजी, वो मेहमान नहीं है, हमारे होने वाले समधी हैं। कितना अपमान किया भाभी आपने उनका। अरे अपमान उनका नहीं हुआ है, अपमान तो हमारा हुआ है। आसमान पर कीचड़ फेंकने से मुंह अपना ही गंदा होता है। पड़ गई होगी अब तो कलेजे में ठंडक तुम्हारे। माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैंने जो किया वो रिया के लिए किया। बस देखो बहू रानी, अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है हमें, और तुमने मेरी जीजी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उनके 4 बच्चों में से 2 बच्चों ने उन्हें रिश्ता चुनने का मौका ही नहीं दिया, और पहली बार जीजी ने अपनी बच्ची के लिए खुद से रिश्ता चुना, तो तुम उन पर शक कर रही हो? नहीं मम्मी, हमारी भाभी ने कुछ ज्यादा ही समझता है, इसलिए तो इनको माँ के इतने साल का तजुर्बा भी कम लगने लग गया। वैसे भाभी शायद आप भूल रही हैं, रिया आपकी नंद बाद में पहले इनकी बेटी है। और तुम्हें क्या लगता है जीजी को जरा भी अंदेशा होता कि अयान हमारी रिया के लिए सही नहीं है तो ये रिश्ता घर तक आने देती? पर इनको तो हर चीज में अपनी टांग अड़ानी है। आज आपकी वजह से भाभी, रिया, माँ और हम सबको इतना शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नेहा, सोनाक्षी की वजह से किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। सोनाक्षी ने जो किया सही किया। सोचो, अगर सोनाक्षी का शक जरा सा भी सही होता तो हमारी रिया कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सोनाक्षी कि अगर मैंने मेरी बेटी के लिए अयान को चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। आइंदा से एक माँ की ममता और उसके फैसले पर कभी शक मत करना। माँ, मुझे पता है कि आज जो भी हुआ आपको मेरी वजह से बुरा लगा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे माफ कीजिए। मैं आपकी नाराजगी या दुख की वजह नहीं बनना चाहती माँ। जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने कहा, उसके लिए मैं थोड़ा भी दुखी नहीं। बस यही कहना था।